बराह रास्त आपको दिखाएंगे फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो हालात हैं उनको आप अपने सामने रखें और फिर जो तस्वीरें इस वक्त लंदन से आ रही हैं उनको आप अपने सामने रखें। एहसास ये होता है कि जिस तरह से जब रोम जल रहा था और आप उधर हो जाएं सुनीला, जब रोम जल रहा था और नेरो जो है वो बांसुरी बजा रहा था, इस वक्त मुल्क के हालात तकरीबन ऐसे ही हैं। शरीला रूथ हमारी MNA हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, और इस वक्त जो लंदन से तस्वीरें आ रही हैं उनसे तो लगता यही है कि पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारी वफाकी हुकूमत इस वक्त लंदन में बराजमान है। मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में 2 वज़ीर आज़म इस वक्त चल रहे हैं, 2 वज़ीर ख़ारजा हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हर फॉरेन में एक मिनिस्टर जो है वो लंदन में बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है। स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो है ही नहीं, वो एक्टिंग चल रहा है। और पंजाब का गवर्नर है ही नहीं, पंजाब में काबीना मौजूद नहीं है और जाली वज़ीर आला एक मौजूद है। सो पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत संजीदा क्राइसिस है गवर्नेंस का, सियासत का। और इन हालात में जो हमारी इस वक्त मईशत है उसके ऊपर कोई फ़ैसला मुमकिन ही नहीं है। आप देखिए कि पिछले 5-6 दिनों में डॉलर तकरीबन जो है 9 दिनों में डॉलर जो है वह 15 रुपये गिर चुका है, बढ़ चुका है रुपये के मुकाबले में। रुपये की कीमत में 15 रुपये जो है डॉलर के मुकाबले में कमी आई है। हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो 3500 पॉइंट जो है वो गिर गई है। इस वक्त जो अगर सऊदी अरेबिया में ये गए थे, इनका ख्याल था कि पता नहीं हमें वहाँ से कितना पैसा मिल जाएगा, UAE से कितना पैसा मिल जाएगा, और फिर अमेरिका की खुशामद जितनी ये कर रहे थे कि इनका ख्याल था कि पता नहीं IMF से हमें क्या हो जाएगा। दुनिया आवाम को देख के चलती है, दुनिया सिर्फ चंद खवास के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनाती। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो पाकिस्तान के अवाम एक बगावत कर चुके हैं इस जाली इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, ये तमाम जो ममालिक थे वो रुक गए। ये हमेशा पाकिस्तान के पीछे खड़े होते थे। जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो हम उस वक्त दिवालिया होने वाले थे। हमारे पास चूँकि जो नून लीग इकॉनमी छोड़ के गई थी, हमारे पास तो जो इम्पोर्ट कवर था वो सिर्फ 3 हफ्तों का था। लेकिन इमरान खान जब निकले हैं, वो सऊदी अरेबिया गए हैं, UAE गए हैं, हर जगह के ऊपर हमें जो है, और चाइना ने, इन तमाम ममालिक ने हमें फौरी तौर के ऊपर सपोर्ट दी। इन्होंने आते ही पहले महीने में 5 अरब डॉलर हमारा फॉरेन रिजर्व निकल गया। फिर इन्होंने आते ही जो लोड शेडिंग, अभी LNG के महंगे तरीन सौदे इन्होंने LNG के आके कर लिए। और इस वक्त पहले तो इन्होंने, आप देखिए कि अभी पाकिस्तान के जो इस वक्त क्राइसिस हैं, हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त ये है, हमारा फॉरेन रिज़र्व नहीं है और हमारा डॉलर जो है वो मुसलसल अप्रिशिएट कर रहा है। उसको किसने डील करना है? उसको स्टेट बैंक के गवर्नर ने डील करना है। गवर्नर स्टेट बैंक है ही नहीं। हमारा लोड शेडिंग का मसला बना हुआ है, बिजली, तेल, ये सारे मामलात जो हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे पास एनर्जी मिनिस्टर ही कोई नहीं है। हमारे पास पंजाब का सूबा, जिसकी तकरीबन आप समझिए कि 66% आबादी जो है वो पाकिस्तान की जो है वो पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, उसकी हुकूमत ही नहीं है। और उसकी वजह से हमारी खरीफ की जो फसलें हैं उनमें पानी इस वक्त नहीं मुयस्सर, और हमारा एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का जो बहरान है वो हमारे सामने है। और 700 रुपया तो DAP की जो बोरी है वो 500 से 700 रुपया जो है वो इस चंद हफ्तों में जो है वो बढ़ा दी गई। हम जो एक बिल्कुल मईशत को, पाकिस्तान में कोई क्राइसिस नहीं था इस वक्त, पाकिस्तान में जो मामलात थे वो काबू में आ रहे थे, चीज़ें बेहतर हो रही थी। कोरोना जैसे क्राइसिस से इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को बाहर निकाला। हमने पाकिस्तान की मईशत का जो एक बिल्कुल बहरान था उससे पाकिस्तान को बाहर निकाला और एक स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम की तरफ पाकिस्तान जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक साजिश के नतीजे में अमेरिका के हुक्म के ऊपर पाकिस्तान में रजीम चेंज कर दी गई। और अब हमें यूँ डर ये है कि ये जितने इनकॉम्पिटेंट, जितने
बड़े डाकू हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये पाकिस्तान को श्रीलंका बना के छोड़ेंगे। गैर संजीदगी का आलम यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है। ये इंतखाबात का फ़ैसला करने पूरी काबीना वज़ीर-ए-आज़म MKM के अल्ताफ़ हुसैन जो थे वो वहाँ पे सेंट्रल कमेटी को, वहाँ पे राब्ता कमेटी को बुलाया करता था लंदन में। ये नया अल्ताफ़ हुसैन पैदा हुआ है, इसने वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को ही वहाँ बुला लिया है कि मेरे पास आ जाओ लंदन में। अब इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक इंतज़ामी बहरान पैदा हो चुका है, एक सियासी बहरान तो था ही। अच्छा, अब इसको डील वो किस तरह कर रहे हैं? बजाय इसके कि संजीदा फ़ैसले लिए जाएं और मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। आज आपने देखा सियालकोट में क्या हुआ। आप कभी जलसों को, जुलूसों को आप इस तरह से रोक सकते हैं? आज इन्होंने सियालकोट का एक जलसा रोका है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के हर शहर में जलसा हो रहा है। आज इन्होंने एक उस्मान डार, उमर डार और हमारी जो लोकल लीडरशिप है उसको अरेस्ट किया है। हज़ारों और लाखों कारकुन जो हैं आज उनकी हमायत में सड़कों के ऊपर खड़े हैं। आप इस तरह नहीं रोक सकते। 12 करोड़ पाकिस्तान में लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। ये कोई वो ज़माना तो नहीं रहा कि हम फ़लाने सहाफ़ी को वज़ीर, कल भी इन्होंने आपको पता ही है एक सहाफ़ी को अपना वज़ीर बना दिया कि हम 5, 7, 10 सहाफ़ियों को अपना वज़ीर बना लेंगे। 6, 7 इनके इस वक्त कंसल्टेंट सहाफ़ी काम कर रहे हैं जो तनख्वाह नहीं ले रहे, लेकिन सरकारी तनख्वाह मतलब कागज़ों में नहीं ले रहे, वैसे तो बहुत कुछ ले रहे हैं। उम्रों के ऊपर भी जो अभी जो गए थे उन सब को इन्होंने अपना कंसल्टेंट बना दिया और इनका ख्याल है ये 8-10 सहाफ़ियों के साथ हम पाकिस्तान की रायमा बदल देंगे। इस तरह तो नहीं होता। 1-2 चैनल्स के साथ हम ये मालकान के साथ साजिश करके हम रायमा बदल देंगे, ये तो नहीं होना। पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की 20 करोड़ की जो आवाम है वो इमरान ख़ान के पीछे खड़ी है। पाकिस्तान को एक गैर मुल्की ख्वाहिश के ऊपर जो हुकूमत इम्पोज़ की गई है उससे छुड़ाने की जो कोशिश और सही इमरान ख़ान कर रहे हैं, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है। और ये जो जलसे रोकने वाला मामला है या ये कि लोगों को गिरफ़्तार कर लेंगे, ये कामयाब नहीं होना। और इतनी भोंडी बातें ये कर रहे हैं कि जी हमने इसलिए ये जलसागाह जो है उसको बदल दिया कि वो जो प्रेस्बिटेरियन चर्च है उसकी मलकियत थी। अब ये शनीला रूथ हमारे साथ बैठी हैं, हमारी MNA हैं, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी की पाकिस्तान की लीडर हैं। सबसे पहले तो हमारा फिर ये मुतालबा है कि नून लीग के लीडर बशमूल राना सनाउल्लाह, जिन्होंने प्रेस्बिटेरियन चर्च की ज़मीनों पे कब्ज़े करके वहाँ पे जगह पे अपनी हाउसिंग सोसाइटी, आशियाना हाउसिंग सोसाइटी क्या है? आशियाना हाउसिंग सोसाइटी सारी प्रेस्बिटेरियन चर्च की ज़मीन के ऊपर बनी हुई है। आप अगर इतने बड़े और फिर ये जो ये सारे का सारा जो राना सनाउल्लाह के दौर में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मुजालम हुए, जो फैसलाबाद में इन्होंने लोगों को घरों से निकाल के वहाँ पे जो है वो मारा गया, लाहौर में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जिस तरीके से जो इन्होंने करवाया और ये इन लोगों को ज़िंदा जलाया गया, ये राना सनाउल्लाह के दौर में जो था, जब ये पंजाब में था वहाँ पे हो रहा था। तो ये हमें ना सुनाए कि ये चूँकि हमें बड़ा एहतराम है और इसलिए, तो 4 हफ्ते पहले जो ख्वाजा आसफ़ यहाँ पे जो पाकिस्तान का एक नाम नहाद अब डिफेंस मिनिस्टर है, जो वो यहाँ पे जलसे करके गया है, उसको जो है आप क्या कहेंगे? अब वो उनका नाम ख्वाजा आसफ़ के बजाय ख्वाजा वेंटिलेटर हो चुका है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ड्रिपों पे ज़िंदा हैं, तो इसलिए उनको ड्रिपों पे सारे कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट मैचेस कराए। इस तरह की बेशर्म हुकूमत कभी ज़िंदगी में आपने नहीं देखी होगी कि यहाँ पे बैठ के एक खातून जो ज़िंदगी में कभी कौंसलर इलेक्ट नहीं हुई और ना ही हो सकती है, उसको आपने मिस इन्फॉर्मेशन बना दिया है और वो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है। मैंने उसको पिछली दफ़ा भी कहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन को चाहिए कि इतने गुस्से में तकरीरें ना किया करें, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हौसले से किया करें। और चूँकि आपकी शुरू से लेकर आखिर तक आप झूठ ही बोल रही होती हैं, तो उसको पहले बैठ के गौर कर लिया करें। पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने आज तक अपोजिशन के ख़िलाफ़ मजहबी कार्ड इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया। इन्होंने जाके पर्चे करा दिए तौहीन मज़हब के, इमरान ख़ान से लेके शहबाज गिल तक और मेरे से लेके जो हमारी बाकी सारी लीडरशिप है उसके ऊपर, जो लंदन में बैठे हुए थे उनके ऊपर उन्होंने तौहीन मज़हब के जो है वो पर्चे कराए। सिर्फ
مذہب کو استعمال کرنے کے لیے. اور آج پھر یہاں پہ مذہبی کارڈ کھیلا گیا اور کہا گیا جی یہ ہم کرسچن کمیونٹی کے احترام میں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کی اتنی تھرڈ کلاس سیاست ہے جس کی بنیاد ہی صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آپس میں لڑائیں. لیڈر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, یہ لوگوں کو لڑاتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں عمران اسماعیل صاحب سے سابق گورنر سندھ یہاں آج اس سیالکوٹ میں آئے ہیں, ان سے درخواست کروں کہ اس کو آگے مزید بات کریں. پاکستان اس وقت پورا ایک تحریک کے لیے تیار ہو چکا ہے. پاکستان میں ایک ایک شخص جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے سر بقف ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ چند لوگوں کو گرفتار کر کے یہ جلسوں کو بند کر کے کوئی یہ تحریک رک سکے گی, یہ تحریک نہیں رکے گی. واحد جو حل ہے آپ کے پاس, واحد سلوشن یہ ہے آپ عام انتخابات کا اعلان کریں, اس چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن سے جان چھڑائیں اور ایک منصفانہ انتخابات کی طرف بڑھیں اور پاکستان کے عوام کو یہ حق دیں کہ وہ اپنی خود چن سکیں. گورنر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد چودھری صاحب نے کافی تفصیلاً بات کی ہے, اس لیے میں مختصر بات رکھوں گا کہ پاکستان کے ساتھ ایک ایڈونچر کیا گیا اور جن لوگوں نے ایڈونچر کیا وہ اب خود اس بات پر پچھتا رہے ہیں کہ غلط ایڈونچر ہو گیا. ٹی وی پر بیٹھ کے کل پی ایم ایل این والے یہ فرما رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا, ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ ریزرو بہت زیادہ ہے, ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ معاشی ترقی پاکستان کر رہا ہے, اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ آئی ایم ایف کے پیسے فنڈ آنے والا ہے, اور یہ سارا کچھ ہوا نہیں. یہ ہوا اس لیے نہیں کہ آپ نے چوروں کے حوالے حکومت کر دی, یہ ہوا اس لیے نہیں کہ یہ سارے کے سارے اس وقت جلدی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ایک وزیر اس وقت جلدی میں ہے کہ جلدی جلدی مال سمیٹے اور نکلے یہاں سے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری کی پوری پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آج جلسے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جلسہ نہیں ہے, یہ جلسہ ہے پاکستان کی عوام کا, یہ جلسہ ہے سیالکوٹ کی عوام کا. اور جو چھچوری حرکت انہوں نے آج سیالکوٹ میں کی ہے, یہ میں ان کو وارن کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آئندہ ہمارے کسی جلسے کو انہوں نے ہاتھ لگایا پھر یہ خود ذمہ دار ہوں گے. ہم اس شہر کو بھی شٹ ڈاؤن کریں گے, اس صوبے کے اندر ہر شہر کے اندر آپ کو احتجاج نظر آئے گا اور پھر آپ سے سنبھلے گا نہیں. اس وقت عمران خان انتہائی بردباری کے ساتھ اس قوم کے غصے کو کنٹرول کر کے چل رہے ہیں. عمران خان کا ایک لفظ ہو, ایک اشارہ عمران خان کا ہو تو یہاں پر آگ لگ جائے شہر کے اندر, لیکن وہ بہت بردباری کے ساتھ نہایت ایک وہ ذمہ دارانہ قیادت پرووائڈ کرتے ہوئے وہ چل رہے ہیں. اور غیر ذمہ دارانہ قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آدھی بھاگی ہوئی ہے, جنہوں نے آدھوں نے جیل جانا تھا اور جائیں گے, وہ جتنے بھی ایف آئی اے سے اپنے کیسز ڈراپ کرا لیں, انہوں نے جیل جانا ہے, مقدر ہے جیل جانا, کیونکہ آپ نے پیسہ کھایا ہے. میں ابھی یہاں دیکھ رہا تھا ہمارے صحافی دوست کچھ پاپڑ کھا رہے تھے تو مجھے اس سے یاد آیا کہ وہ پاپڑ والے کو بھی ہم نہیں بھولے ابھی تک. ہم وہ چپڑاسی کو نہیں بھولے, مقصود چپڑاسی کو جس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے. یہ جائیں, ابھی یہ پتہ لگے گا, یہ ابھی تو پاکستان سے باہر بھاگے ہوئے, تاریخیں دیکھ کے بھاگے ہیں. یہ آئیں, ان کے اوپر وہ جو کیسز ہیں وہ فریم کیے جائیں گے اور ان کے چارجز فریم ہوں گے ان کے اوپر. اور یہ باپ بیٹا جو اس وقت جعلی باپ اور جعلی بیٹا جو ایکٹنگ کر رہے ہیں, یہ دونوں کے دونوں جیل جائیں گے. حمزہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ہوٹل میں حلف لیتے ہیں, کبھی کہاں پہ حلف لیتے ہیں. میں تو عمر چیمہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنا گورنر ہاؤس باہر سڑک پہ لگا لیں, ایک ٹیبل کرسی لیں, 2 جھنڈے لیں, بیٹھ جائیں باہر کہ میں گورنر ہوں, لوگ آپ سے آ کے ملیں گے اور آپ گورنر ہیں. ابھی یہی نہیں پتہ چل رہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو ہے اس کا مقدر کیا ہے. نہ کابینہ ہے, نہ چیف منسٹر ہے, نہ گورنر ہے, نہ کوئی گورننس ہے. آئی جی اپنی مرضی کر رہا ہے, ڈی آئی جی اپنی مرضی کر رہا ہے, ڈی سی اپنی بات کر رہا ہے, کوئی کسی کی سن نہیں رہا. افراتفری کا عالم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ اس وقت سخت پچھتاوے کی حالت میں ہیں. ان کی اپنی پارٹی کے اندر زبردست پھوٹ ہے. نواز شریف اور مریم الیکشن کی طرف دیکھتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ان کے چچا اور ان کی جو کزن ہے وہ اقتدار میں ہوں. چچا اور کزن نہیں چاہتے کہ باپ اور بیٹی اقتدار میں آئیں.
ड्रामे करके एक दूसरे के सामने झुक झुक के मिलते हैं, पीछे से ये छुराई हाथ में लेके घूम रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन्होंने तो अपने आप ही ख़त्म हो जाना है। लेकिन जो इमरान खान की अब कॉल आने वाली है इस्लामाबाद पहुंचने की, खान साहब ने उसमें 20 लाख लोगों को कहा है वहाँ इस्लामाबाद पहुंचने के लिए, इसलिए कि इससे ज़्यादा शायद इस्लामाबाद की सड़कों पे जगह ना हो। लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान वहाँ पहुँचेगा। जी, जलसा वीआईपी जो ग्राउंड है उसमें हो रहा है और तमाम लोग ज़ाहिर है पूरा सियालकोट आएगा। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा शनीला रूथ से, जो हमारी एमएनए हैं और एमएनए थी, हम तो अब रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन हमारी लीडर हैं, अगली भी एमएनए इंशाल्लाह होंगी। तो आप ज़रा इसके ऊपर ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का मामला है उस पर ज़रा बात करें। सबसे पहले तो मैं आज सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर आप मौजूद हैं। आज जो सियालकोट में हुआ उसकी मैं सख्त अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ मीडिया हाउसेस को, आपको सबको जो यहाँ पर मौजूद हैं, कि ये जो इन्होंने इशू छेड़ा है और ये जो शोशा छोड़ा है इम्पोर्टेड हुकूमत ने और ये जाली चीफ मिनिस्टर ने, ये इन्होंने मोहरा बनाया है क्रिश्चियन कम्युनिटी को। ये बड़े अफसोस की बात है। क्रिश्चियन कम्युनिटी एक बड़ी पीसफुल कम्युनिटी है, पुरअमन कम्युनिटी है। कभी भी आज तक इन्होंने कोई इस तरह का वाक़या हम नहीं देख सकते। सियालकोट उस दिन जो यह सियालकोट में हुआ, सियालकोट का एक भी मसीही वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये सब इम्पोर्टेड थे। कोई फैसलाबाद से आया हुआ था, कोई कराची से आया हुआ था, कोई लाहौर से आया हुआ था और सरकारी मुलाजम थे। और जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सियालकोट का कोई बंदा नहीं और वो सब चले गए। ये सारा का जो जाल बुना गया, एक किस्म की, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बड़ी साजिश की है, बहुत बड़ी साजिश हुकूमत ने की है, इम्पोर्टेड हुकूमत ने की है, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के इस हकीकी मार्च को रोकने के लिए। मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो ग्राउंड है, मैं सियालकोट में, मेरे वालिद बिशप थे और मैं यहाँ रह के गई हूँ। ये CTI की जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, यहाँ पर बहुत दफ़ा बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं, यहाँ पर जनाजे भी होते हैं, यहाँ पर बाज़ार भी लगते हैं, मेला जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से और कुछ की कोई क्रिकेट मैचेस होते हैं। और 2013 में तो ख्वाजा साहब ने यहाँ पे जलसा भी किया था। और मैं बताती चलूँ कि ये चर्च नहीं है, ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है। प्लीज़ आप इसको मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन, हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो डिसइन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। और वो जो इन्फॉर्मेशन दे रही है ना कि ये चर्च की जगह पर इसको किया जाए, चर्च नहीं है। प्लीज़, चर्च में आपने बेहुरमती की थी जब आप बीबी, वो जो मरियम बीबी है और खलील ताहिर सिंधु और कामरान माइकल, उनको कैथीड्रल चर्च में लॉरेंस रोड पे पुलपट पे ले गए थे, अलतार पर ले गए थे और वहाँ पर उन्होंने नून लीग के नारे लगाए थे। ये है शेमफुल। ये ग्राउंड चर्च नहीं है और इसको ये बिल्कुल ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं एक बार और भी कहती चलूँ, फवाद भाई ने भी ये कहा कि नून लीग इतनी ये अलबाज है, इतनी ये साजिशी है, जितनी मुसीबतें और तकलीफ़ें माइनॉरिटीज़ को और बिलखुसूस मसीहों को इनके दौरे हुकूमत में आई। अगर मैं शांति नगर से शुरू करूं, गोजरा, उसके बाद आपका लाहौर में जो मरियम कॉलोनी, और उसके बाद वो क्या नाम है, यूहन्नाबाद में, और उसके बाद जोसेफ कॉलोनी में 48 घंटे आग जलती रही और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जलाया। 300-350 घर राख कर दिए। आप कहते हैं कि आप हमारी तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आए हैं, आप अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। इन्होंने कभी भी मेरी अपनी मसीही कौम से, मसीही लोगों से ये इल्तिजा है, आप इनके धोखे में ना आए। ये आपसे धोखा करने जा रहे हैं। आज खुदा न खास्ता ये फिर दोबारा आ गए तो इन्होंने आपके साथ पहले से भी ज़्यादा ज़्यादतियाँ करनी है। इमरान खान वो लीडर है जिसने आपके लिए एक नरम गोशा रखता है। आसिया बीबी को किसने रिहा किया? यूहन्नाबाद के कैदियों को किसने रिहा किया? और उसके बाद
जोसेफ कॉलोनी के सावन मसीह को किसने रिहा किया? इमरान खान ने किया। इमरान खान की हुकूमत में एक भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, इज्तिमाई वाक़या नहीं हुआ जहां मसीहों को या अक़लियतों को निशाना बनाया जा सके। ये ज़बरदस्ती ये काम करते हैं और ये अंडर प्रेशर करते हैं। ये जो कुछ हुआ अंडर प्रेशर इन्होंने किया और मैं समझती हूँ इसकी मज़म्मत करते हैं। आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। कोई सवाल है? कोई पैगाम तो ले लेने ना। फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में 2 वज़ीर आज़म, 2 वज़ीर ख़ारजा, 2 वज़ीर ख़जाना काम कर रहे हैं। तो जज इंतजामिया से जो इसकी मरकज़ियत है उनसे इजाज़तनामा नहीं लेगा, तो ये ज़रा बता दें, ये उन्होंने एक एतराज़ लगाया था, शायद वो लगाते तो इजाज़त। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जहाँ जो ग्राउंड है जो है ही इन मकसद के लिए, यहाँ पे जलसे जुलूस जो भी एक्टिविटी होती है ही उसके लिए। और ये ज़िले इंतज़ामिया ने तो सिर्फ अपना इंतज़ाम करना है, वो जाने और हम जाने, उनसे तो इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि अगर इनका इतना एहतराम है ना चर्च की प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो ये जो आशियाना और इनके आधे जो काबीना ने कब्ज़े करके वहाँ पे हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाई हैं, पहले वो खाली करें। और ये जिस तरीके से ये जोसेफ कॉलोनी और इनमें आग लगाई गई और बाद में कब्ज़े किए गए, ये सारा कब्ज़ा ग्रुप है, ये तो फ्रॉडिये है ना। ये बातें तो फ्रॉडिये करते हैं जो ये कर रहे हैं। साहब इन्होंने ये कहा ये हमारी मुकद्दस सरजमीन है, जो यहाँ पे उन्होंने शेलिंग की, किया, यहाँ पर उनको नेते जो मासूम हमारे जो लोग के उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। आया ये मुकद्दस जगह की बेइज्जती नहीं है? ये तो बिल्कुल है। देखें ना, बिल्कुल सही बात है आपने की। एक तरफ कह रहे हैं कि वो चर्च की जगह और दूसरी तरफ वहीं पे पुलिस जूतों के साथ फिर सारी चली गई और वहाँ पे उन्होंने शेलिंग की। उस्मान डार साहब जो हैं उनको शेल लगा है, अली असजद को शेल लगा, उमर डार, ये सब लोग जो हैं इनको लाठियों से मारा गया, ये लीडरशिप को कोई ये। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोई नहीं, आखिरी दिन है। जब भी हुकूमतों के आखिरी दिन होते हैं ना, वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। इंतजामिया की तरफ से मौका इख्तियार किया गया था कि 3 जो इनको ग्राउंड है वो तजवीज़ दिए गए हैं। इनको कहा गया कि 3 ये ग्राउंड है जहाँ पे आप जलसा कर लें। तो आपने पहले वो जो क्यों नहीं वो तजवीज़ मानी जो अब आप जो है VIP क्रिकेट ग्राउंड में आप आए? नहीं, हमें तो उन्होंने कभी नहीं कहा। जो मुझे बताया उस्मान ने, उन्होंने कहा आप कर लें यहाँ पे। वो तो ऊपर से फ़ोन आया है तो फिर ये जो है वो बदले हैं, क्योंकि ये ख्वाजा वेंटिलेटर जो हैं वो घबरा गए हैं। उन्होंने देखा इतना बड़े क्राउड है। खैर इंशाल्लाह कोई नहीं, आखिरी इलेक्शन है। कब तक इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे? मुकम्मल है। उन्होंने कहा है कि हमारा इस वाक़े से कोई लेना देना किससे? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। तो अभी मरियम नवाज ने जो ट्वीट की है और DPO को शाबाश दी है, वो क्या है? और जो उन्होंने कहा है वेल डन। हर जो यहाँ पे मामला हुआ है नून लीग की, लंदन से लेके यहाँ की लीडरशिप का सोची समझी साजिश है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आज हमने ये जो अभी भी ग्राउंड दिया है, मैंने आपको कहूँ ये जो ग्राउंडें हैं ना इमरान खान के जलसे के लिए, कोई भी ग्राउंड अब बड़ी नहीं रह गई। अब सारी ग्राउंडें छोटी हो गई हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे। पेट्रोल से तवज्जो हटाना। हाँ, थैंक यू। हाँ, उनके ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज किया गया है? एक तो ये बताइएगा जिस मुकदमे की बिना पर उनको हिरासत में लिया गया था। दूसरा ये बताइएगा कि उस्मान डार साहब ने 3 दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सियालकोट में इमरान खान के जलसे में 1 लाख से ज़ायद कारकुनान जो है उनको इकट्ठा किया जाएगा। अब जो सिचुएशन चेंज हो गई है, अब आप क्या समझते हैं कि 1 लाख से आपके कारकुनान की तादाद ज़्यादा होगी या कम? नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा होगी इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे पूरा मुल्क जो है आज तो पूरा बाहर है। और उस्मान डार को उसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है जिसमें नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया गया था, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, अबुल कलाम आज़ाद को गिरफ्तार किया गया था। ये एक और हीरो है अब हमारा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।